लक्ष्मी हाल ही की घटनाओं से डरी समी हुई थी और अक्सर उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि आसपास देखने पर कोई दिखाई नहीं देता था, पर उस पागल आदमी के साथ हुई घटना ने उसके दिल में शक और डर दोनों भर दिए थे। घर में दादी सास नाश्ता बना रही थीं और उन्होंने प्यार से लक्ष्मी को साड़ी और ज्वेलरी देकर कहा कि वह अपनी पोत बहू को राजकुमारी की तरह तैयार देखना चाहती हैं, क्योंकि उनका सपना था कि करण की दुल्हन उनके पसंद के कपड़े पहनकर घर में आए। हालांकि करण और लक्ष्मी ने चुपचाप शादी कर ली थी। दादी की जिद पर लक्ष्मी तैयार होने चली गई, लेकिन उसका चश्मा टूट चुका था, जिसे देखकर सब उसे बिना चश्मे के भी सुंदर बताने लगे। उधर करण और परिवार डॉक्टर के पास ले जाने के लिए दादी को मनाने निकले, पर दादी को अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो, और वे बार बार कहती रहीं कि नई बहू को अकेले घर पर छोड़कर आना उन्हें ठीक नहीं लग रहा। तभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई और सब वापस लौटने लगे। इसी बीच घर में अकेली लक्ष्मी अचानक गायब हो गई। उसे आखिरी बार आंगन के पास देखा गया था, जहां वह किसी आवाज से चौंकी थी। कुछ देर बाद वह बेहोश सी मिली, कपड़े बिखरे, सांसें तेज, चेहरे पर खौफ, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो या पीछा किया हो। परिवार उसे उठाकर अंदर लाया। दादी पानी लेकर दौड़ी और करण घबराकर पूछने लगे कि किसने उसे ऐसा किया। होश में आते ही लक्ष्मी ने कांपते हुए इशारा उसी दिशा में किया जहां पहले उसे किसी के छुपने का एहसास हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टूटी आवाज और डरा हुआ चेहरा देखकर सब सन्न रह गए, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी अनदेखे खतरे का जिक्र किया था। और अब घर वालों को महसूस होने लगा कि शायद उसके डर के पीछे कोई सच छिपा है, जिसे वे अब तक नजरअंदाज कर बैठे थे। अगर चाहें मैं इसे और डरावनी शैली, थ्रिलर टोन, सस्पेंसफुल नैरेशन या लंबी कहानी के रूप में भी दोबारा लिख सकती हूँ।